हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फास्टर 1818। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की। ये पेपर में 3 से 4 नंबर का आता है। अगर तुम क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो या फिर क्लास 9, 10th, 11th या 12th में हो, तो नोटिस राइटिंग अगर तुम्हारे पेपर में आ रहा है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। क्लास 12 में जो नोटिस राइटिंग होता है बोर्ड के पेपर में, ये 4 नंबर का आता है पेपर में। वेयर एज बात करें अगर तुम 9th में हो या फिर दूसरी क्लास में, तो ये 3 नंबर का भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है, लेकिन 12th बोर्ड में ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बता दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट की। एक बात ध्यान रखना, ये जो नोटिस राइटिंग होता है ये हमेशा बॉक्स में होता है। ये बात मत भूल जाना कि नोटिस राइटिंग हमेशा बॉक्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें नोटिस राइटिंग में, टॉप पे आता है नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका नेम आ जाता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम या फिर स्कूल का नेम या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का नेम आ सकता है। ठीक है, तो फिर एक लाइन छोड़ के आता है तुम्हारा नोटिस, ये बोल्ड में होता है। ठीक है, तो तुम नोटिस लिखते हो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, ये बोल्ड में लिखा जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के तुम लिखते हो डेट। अब ये डेट तुम यहाँ पे लिख देते हो, 14 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, जो डेट होती है। फिर एक लाइन छोड़ के तुम टाइटल लिखते हो। टाइटल में क्या आ जाता है, जैसे डांस कंपटीशन हो रहा है कोई, तो डांस कंपटीशन आ जाएगा, या फिर कोई इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है तो वो यहाँ पे टाइटल आ जाता है। ठीक है, फिर टाइटल के बाद आती है तुम्हारी बॉडी ऑफ द नोटिस। तो यहाँ पे देखो, बॉडी के अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे डेट क्या हो गई, एक लाइन होती है बॉडी में, दैट इज़ वो तुम हर नोटिस में यूज़ कर सकते हो। वो तो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी, उस क्वेश्चन में मैं तुम्हें वो लाइन बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेट लिखते हो तुम, फिर डे आ जाता है, फिर टाइम, लोकेशन, ड्यूरेशन, ये तुम बॉडी में लिख सकते हो। ड्यूरेशन मतलब कि यहाँ से इतने 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक ये चलेगा। लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है जो भी प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के तुम लिखते हो नेम। अब नेम और डेजिग्नेशन ये दोनों तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। नेम जैसे राहुल, रिया, सीता, जो भी नेम होता है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड यहाँ पर फिर उसके नीचे तुम लिख देते हो डेजिग्नेशन, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि हेड बॉय है स्कूल का, हेड गर्ल है, सो यहाँ पे तुम ये लिख देते हो डेजिग्नेशन। तो ये तो बात की नोटिस के फॉर्मेट की। तो मैं तुम्हें कुछ मेन बातें बताने जा रही हूँ, तो वो ध्यान से सुनना। अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका नोटिस राइटिंग का। तो सबसे पहले जो नोटिस होता है वो होता है तुम्हारा 50 वर्ड्स में। 50 वर्ड्स से ज़्यादा मत लिखना, लेकिन ट्राई करो कि 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखो, क्योंकि ये तुम्हारे, अगर तुम क्लास 12th बोर्ड में हो तो ये तुम्हारे 4 नंबर का आता है पेपर में। वेयर एज अगर तुम 6, 7, 8 या 9th क्लास में हो तो यहाँ पे ये नोटिस 3 नंबर का भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, 12th बोर्ड में तो 4 नंबर का ही आता है। अब यहाँ पे नोटिस की मैं तुम्हें बात बता दी कि ये हमेशा बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज इन अ बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये बॉक्स में होना चाहिए, प्लस इसका फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया है। अब ध्यान से सुनो, देखो फॉर्मेट का तुम्हारा 1 नंबर होता है, नोटिस का 1 नंबर फॉर्मेट का होता है। तो जो कंटेंट होता है ना, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसका 2 नंबर होता है। अब यहाँ पे कंटेंट एंड एक्यूरेसी का 2 नंबर होता है, एंड जो स्पेलिंग एंड ग्रामर होती है उसका 1 नंबर होता है। तो फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर, ग्रामर का 1 नंबर। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 नंबर का नोटिस तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आता है। एंड नोटबुक में लिखते लिखते ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर लाइन छोड़नी है एंड कहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी। ये तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी कहाँ पर लाइन छोड़नी है, कहाँ पर नहीं छोड़नी। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद एक लाइन लीव करके नोटिस लिखना है, बोल्ड में होना चाहिए। एक लाइन लीव करके डेट लिखनी है, फिर एक लाइन लीव करके टाइटल लिख देना है, फिर एक लाइन लीव करके बॉडी लिख देनी है वो। ठीक है, एंड एक लाइन लीव करके नेम एंड डेजिग्नेशन लिख देना है तुम्हें। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें, उस क्वेश्चन को देखना एंड नोटिस ट्राई करना खुद लिखने का। ठीक है, चलो एक नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू आर राज काव्या, हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट दिस एंड इन्वाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट। नोटिस शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि ये 4 नंबर का तुम्हारे पेपर में आता है। तो तुम राज या फिर काव्या हो, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो। अगर राज हो तो तुम हेड बॉय होगे,
अगर काव्या दैट इज फीमेल का नेम है तो तुम हेड कर लो, ठीक है। तो ABC पब्लिक स्कूल नाम गिवन है हमें स्कूल का, एंड यहाँ पे हमें नेम एंड डेजिग्नेशन भी गिवन है और स्कूल का नाम भी गिवन है। कह रहा है कि तुम्हारा स्कूल एक ऑर्गेनाइज करने वाला है डांस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे हमें टाइटल मिल गया, ठीक है, कि वो डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, और हमें बताया भी गया है कि यहाँ पे हमें स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है एंड उन्हें इन्वाइट करना है कि वो पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि नोटिस 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन। तो चलो अब इसका आंसर कराती हूँ कि नोटिस कैसे लिखना है तुम्हें। तो चलो ये तो डिस्कस किया था मैंने तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। तो नोटिस में सबसे पहले ऊपर आ जाएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्कूल गिवन था, तो हमने ABC पब्लिक स्कूल स्कूल का नाम लिख दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने लिख दिया नीचे दिल्ली, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। एंड एक लाइन छोड़कर हम लिखने वाले हैं नोटिस, बड़ा बड़ा बोल्ड में हमने लिख दिया नोटिस। फिर हम डेट लिखते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें फॉर्मेट में बताया था कि हम डेट लिखते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल 1 2026 हमने डेट लिख दी। फिर डेट लिखने के बाद लिख दो अपना टाइटल, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज़ डांस कंपटीशन। तो यहाँ पे डांस कंपटीशन लिख दिया, कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। अब मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मेट बताते वक्त कि मैं एक लाइन बताऊंगी जो तुम नोटिस में लिख सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोट हेयर कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, ये तुम हर नोटिस में यूज़ कर सकते हो। अगर तुम ऐसे चालू कर देते हो ना कि स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन और एनी अदर कॉम्पिटिशन, तो तुम इस वे में लिखो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। यहाँ पे स्कूल की जगह कोई इंस्टीट्यूशन आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन की जगह जो कि क्वेश्चन में कुछ अदर टाइटल गिवन हो वो भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आएगा। तो यहाँ पे दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आर डैश, जो भी तुम लिख सकते हो, स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डैश कॉम्पिटिशन। तो तुम जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखोगे। तो यहाँ पे दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट की जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि नोटिस इज़ हेयर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तो ये मैंने लाइन लिखी नहीं है, तुम ये भी लाइन यूज़ कर सकते हो। और वो लाइन लिखता है नोटिस इज़ हेयर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तुम इस वे में भी लिख सकते हो। सो तुम ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। एंड नोटिस इज़ हेयर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद तुम लिखोगे द डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे डिटेल्स में तुम डेट लिख दोगे, फिर जो तुम्हारा डे है वो लिख दोगे, ठीक है। डे डेट एक साथ आ जाएगा, डेट लिख दोगे। फिर टाइम लिख सकते हो तुम यहाँ पे, क्योंकि डिटेल्स देनी है ना, ठीक है। उसके बाद तुम वेन्यू लिख सकते हो, वेन्यू मतलब लोकेशन कहाँ पर होगा। फिर तुम ड्यूरेशन भी लिख सकते हो अगर तुम चाहो कि 1 से लेकर 2 घंटे तक ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेट, चलो मैं लिख देती हूँ भाई May 20, कि यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 अप्रैल को लिख रहे हो तो उसके लाइक 1 महीने बाद जैसे डांस कॉम्पिटिशन होगा तो तुम लिख सकते हो इस तरीके से, डेट गैप देकर, ठीक है। यानी कि इधर 2026 लिख रहे हो तो 2025 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब टाइम लिखना है, तुम जैसे 5 बजे शुरू होने वाला है तो टाइम। फिर वेन्यू होगा कहाँ भाई, स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला है ये, ठीक है। तो ये तो हमने बात की डिटेल्स की। अब यहाँ पे तुम ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, अगर तुम चाहो लिखना तो तुम ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। जब तुमने ये लिख दिया, इसको लिखने के बाद तुम लिखोगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कांटेक्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, कि भाई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये मैं लाइन यहाँ लिख नहीं रही, बट तुम लिखोगे इसके आगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कांटेक्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन को। ये लाइन लिखने के बाद तुम ये भी लिख सकते हो कि ऑल स्टूडेंट्स कैन email at xyzgmail.com, तुम ईमेल भी लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, नोटिस मस्ट बी इन अ बॉक्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये लाइन लिखने के बाद तुम यहाँ पे नाम लिख दोगे, जैसे कि नाम क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में नाम गिवन था, अगर तुम मेल हो तो तुम राज लिखोगे, अगर तुम फीमेल हो तो तुम काव्या लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन भी लिख दिया कि भाई ये हेड बॉय है। तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिखनी है, वो लिख देना है। तो इसी के साथ तुम्हारा होता है नोटिस राइटिंग कंप्लीट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।